जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्री गुरुदीननाथ। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत। तो आज का विषय चौथे अध्याय श्लोक संख्या 11, 12, 13 और 14 4 श्लोक देखेंगे। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्वात् विवृद्धं सत्वम इत्युक्तः। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। The manifestation of the mode of goodness can be experienced when all the gates of the body are illuminated by knowledge. अभी पिछले श्लोक भगवान ने चर्चा किया है 3 गुण के बारे में, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सत्गुण का लक्षण क्या है, रजोगुण का लक्षण क्या है और तमोगुण का लक्षण क्या है। सत्गुण में ज्ञान आता है, प्रकाशयति, निर्मलत्वात् ऐसा शब्द आया, अनामयम। तो ये सत्गुण ज्ञान होता है इसमें। और रजोगुण में अनलिमिटेड डिजायर्स, भोग की इच्छा और लॉन्गिंग, कैसे भी करके उसको प्राप्त करना है, ये रजोगुण का लक्षण। और तमोगुण का निद्रा, प्रमाद, निद्रा, आलस्य। 3 प्रमाद का मतलब पागलपन, मैडनेस। तो प्रमाद, निद्रा, नींद, जितना ज्यादा सो सकते उतना अच्छा, ऐसा लोग समझते। तमोगुण का लक्षण है, जरूरत से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और आलस्य, लेजीनेस, ये सब तमोगुण का लक्षण। और ज्यादा से ज्यादा इस सारा संसार में यही 2 लक्षण दिखाई देता है, रजोगुण और तमोगुण। सारा जगत अनेक तरह की इच्छा जिसका कोई अंत ही नहीं, और उसके लिए परिश्रम करते रहते हैं इच्छा पूर्ण करने के। और तमोगुण से नींद, 6 घंटा नींद रूपा जी तात्पर्य में लिखे काफ़ी है। 6 आवर्स स्लीप, उससे ज़्यादा सोने का 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा सोते और फिर शराब पीते। शराब पीने के बाद क्या होगा, फिर सोते। तो ये सब तमोगुण का लक्षण। और पागलपन, मैडनेस, सारा जगत ही पागल हो गया अभी, मैड आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो रजोगुण और तमोगुण ये बहुत जोर है। तो हमारे अंदर भी है, सबके अंदर भी है, अभी भी है। तो आगे श्लोक में भगवान ने बताया ये 3 गुण में स्पर्धा शुरू हो जाता है। कभी कभी सतगुण ज़्यादा हो जाता है, रजोगुण तमोगुण कम हो जाते हैं, और कभी कभी रजोगुण ज़्यादा हो जाता है, तब सतुगुण
नहीं रहेगा। और फिर कभी तमोगुण ज़्यादा हो गया, फिर रजोगुण सत्वगुण नहीं रहेगा। ये तीनों में स्पर्धा रहता है। तो ये सब भगवान ने बताया। अभी हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं? अभी ये रजोगुण तमोगुण से पहले हमें बाहर निकालना। कल बता रहा था मैं, ये रजोगुण तमोगुण से बाहर निकल कर सत्वगुण में आना, फिर ये सब ज्ञान चाहे भौतिक का हो या आध्यात्मिक का, हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जब तक रजोगुण तमोगुण में है, ये कुछ समझ में नहीं आएगा गीता का ज्ञान। अभी रजोगुण तमोगुण से बाहर कैसे निकलना, कल मैंने वो श्लोक भी बताया था, भागवत के श्लोक। तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्चै चैत एतैरनावृतं स्थितं प्रसिद्धे स्थितं सत्वे प्रसिद्धति। ये रजोगुण तमोगुण, इससे बाहर निकालने के रास्ता भगवान के नाम का श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण अगर हम लोग अच्छी तरह से करते गए तो ये रिजल्ट आएगा। अगर नहीं कर रहे फिर नहीं होगा। थोड़ा यहाँ भी श्रवण करेंगे, वो भी श्रवण करेंगे, फिर वो रजोगुण तमोगुण फिर प्रबल हो जाता। और दूसरा कुछ नहीं, भगवान की नाम का जो जप करते वो अच्छी तरह से श्रवण करना, कीर्तन है श्रवण करो अच्छी तरह से। और भगवान की कथा जैसे अभी चल रहा है, गीता का हो या भागवत का हो, ये हमें अच्छी तरह से मन लगा कर श्रवण करते गए धीरे धीरे तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चै फिर एक अलग स्तर पर आ जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं? स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, सत्गुण में आ जाते हैं। फिर ये धीरे धीरे आध्यात्मिक का ज्ञान समझ में आना शुरू हो जाता है। आसान नहीं है, आसानी से कुछ मिलता ही नहीं, हमें परिश्रम करना पड़ता है। अभी हम लोग देखते स्कूल के बच्चे हो या कॉलेज के, इतने परिश्रम करते रहते हैं पढ़ाई में, उतना ही अगर शास्त्र पढ़ने में लगा दिया तो क्या होगा? मुक्त हो जाएंगे हम। ये स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई से क्या मोक्ष मिलेगा? उससे क्या मिलता है? नौकरी मिलेगा, चौकरी मिलेगा, बस धन कमा सकते हैं, जिंदगी गुजार सकते हैं, उसके लिए जो चाहिए। लेकिन ये ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, गीता का, भागवत का ज्ञान, इससे हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो हमें उसके लिए परिश्रम करना है। तो ये 3 गुण का अभी बताया मैंने, ऐसा स्पर्धा रहता है। तो आज का श्लोक भगवान बता रहे, 11 श्लोक। सत्गुण में क्या होता है? When all the gates of the body, ये शरीर में 9 द्वार है, 9 gates, 9 द्वार, and all the 9 gates of the body are illuminating by knowledge. ये आंख से, कान से, नाक से ज्ञान है। ये 5 इंद्रिय जो है ने, उसको ज्ञानेंद्रिय कहा गया। आंख है, नाक है, जीव है, कान है, ये 5 इंद्रिय को क्या बोला? ज्ञानेंद्रिय, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। इससे ज्ञान हासिल करने के लिए दिया भगवान। जैसे हम लोग अभी श्रवण कर रहे, ज्ञान हासिल पढ़ेंगे, ओ गीता भागवत की ज्ञान हासिल कर रहे, ये ज्ञान, इससे ज्ञान श्रवण कर, और इससे बोल रहे, अरे ये भी लग गया। और स्पर्श भक्ति सेवा में इस्तेमाल करो, भगवान की पूजा करो। जैसे मीराबाई बोले ने,
है हाथ वो जो शाम का पूजन किया करे। हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, ये हीरा मोती वो ये पहन कर दे। है हाथ जो भगवान की पूजन किया करे। तो ऐसा स्पर्श से भी भक्ति सेवा में लगा देना। तो ये सब जब सारे इंद्रिय ज्ञान से भरा हुआ है, ज्ञान के लिए उपयोग किया जाएगा, तब क्या होगा, वो सतगुण में आ जाता है। सतगुण में ऐसा होता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख ले, ये शरीर में क्या है, 9 द्वार है। इधर ऊपर 7 द्वार बताया, अभी भी 2 आगे, 2 हो गया, 2 नाक का, 4 ये 1 5 7 और मलमूत्र जाने वाला 2, वो भी 2, टोटल 9 नवद्वारे पूरी, ऐसा बताया जाता है। When every grade is illuminated by the symptoms of goodness, it should be understood that one has developed the mode of goodness. In the mode of goodness, one can see things in the right position, one can hear things in the right position, and one can taste things in the right position. One becomes cleansed inside and outside. In every grade, there is development of symptoms of happiness. This is the position of goodness. अभी भी सतगुण के बारे में बताया कि प्रकाशयति, जब रोशनी है हम सब देख सकते नहीं, उसी तरह जो सतगुण में आएगा वो सही तरह से देख सकेगा, सही तरह से सुन सकेगा, सही तरह से स्वाद ले सकेगा। सब लिखे इधर प्रभुपाद जी। One can see things in the right way, one can hear things in the right position, and one can taste things in the right position. One becomes cleansed inside and outside. अंदर से बाहर से वो शुद्ध हो जाएगा। ये सब सत्गुण का, ये ज्ञान से होता है। ये सब ज्ञान हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम तातो ब्रह्म जिज्ञासा, ओम मानव जन्म क्यों दिया भगवान। अरे पशु पक्षी ये सब कर सकते क्या? कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता, जीवनस्य तत्व जिज्ञासा। मानव जन्म मिला है जिज्ञासा करने के लिए। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, ये क्या नेन्द्रिय प्रीति? यानी कि इंद्रिय के तृप्ति के लिए परिश्रम नहीं करना। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, ये पशु का जीवन हो जाता है। जीवनस्य तत्व जिज्ञास, मानव जन्म मिला है जिज्ञासा के लिए। क्या जिज्ञासा करना? अभी मार्केट में क्या चल रहा है रेट, उससे क्या मिलने वाला नहीं। स्पिरिचुअल इंक्वायरी, ओम धातु ब्रह्म जिज्ञास। जीवन से तत्व, तत्व का मतलब होता है भगवान। भगवान के बारे में जिज्ञासा करना, आत्म की खोज करना, ये सब कर सकते हम सिर्फ मानव जन्म में। और उसके लिए भगवान ने ये सब दिया, ये मनुष्य जन्म दिया, ये सारे इंद्रिय दिए, शास्त्र दिया, और भक्तों का संग, गुरु को भेजते, खुद कभी कभी वो भी आ जाते भगवान, और कभी कभी उनके प्रतिनिधि को भेज देते गुरु। ये सब हमें क्यों कर रहे, दे रहे? ताकि हम इसके लाभ उठाकर इस भवबंधन से मुक्त हो जाए। जैसे गोविंद दास गाय ने एक भजन, भजहु रे मन श्री नंदन, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन, अभय चरणार बिंद रे।
दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी तरो हे भव सिंधुरे शीत हातप बात बरीषण ये दिन जामी जागिरे विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुखल लागिरे ये धन यौवन पुत्र परिजन इत्ते अच पर तीरे कामल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीतिरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषी रे। 4 पंक्ति है, इसमें इतना अर्थ भरा हुआ है। और प्रभुपाद जी एक जगह में लिखे, ये वैष्णव गीत है ना, एक लाइन के ऊपर 1 घंटा प्रवचन कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं, इतने अर्थ से भरा हुआ है। तो अभी सब चर्चा नहीं करूंगा इसके ऊपर। दुर्लभ मानव जन्म, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ, और उससे भी दुर्लभ है सत्संग। और ये भगवान ने हमें दोनों दिया, मनुष्य जन्म दिया, भारत देश में दिया, और सत्संग भी प्राप्त हो गया। असली गुरु जो है प्रभुपाद जी, उनके आश्रय में, तो सत्संग भी प्राप्त हो गया। ये क्यों? ताकि हम इस तरो ये भव सिंधु से पार हो सके, भव सागर से पार हो सके। अभी 1-2-3 श्लोक देख लें, छोटा छोटा है। लोभः प्रवृत्तिर् आरंभः कर्मणाम् अशमः स्पृहा रजस्व एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। तो भी रजोगुण के बारे में बता रहे। ओ चीफ ऑफ द भारतास, when there is an increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment, धन दौलत परिवार अटैचमेंट और बढ़ेगा, ग्रेट अटैचमेंट, फ्रूटिव एक्टिविटीज, फल की अपेक्षा के लिए दिन रात परिश्रम नहीं, इंटेंस एंडेवर। प्रभुपाद जी कैसे शब्द उपयोग कर रहे थे, इंटेंस एंडेवर, यानी कि परिश्रम ने सिर्फ थोड़ा नहीं, बहुत परिश्रम करते रहते। ये दिन रात ये कर रही, क्या मानव जन्म का उद्देश्य? उसके लिए अगर परिश्रम किया होते तो मुक्त हो जाएंगे हम, नहीं, वो इंद्रिय भोग के लिए करते रहते। इंटेंस एंडेवर एंड अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, कोई उनकी इच्छा वश में नहीं है। एंड हैंकरिंग डेवलप, कैसे भी करके उसको प्राप्त करना है। चाहे कोई पॉलिटिकल फील्ड में हो, या कोई बिजनेस में हो, या कोई स्पोर्ट्स, सिनेमा, आजकल सारा जगत अभी यहाँ इसके अंदर फिट हो जाता है। रजोगुण इतना एंडेवर करते रहते हैं, पॉलिटिकल में भी बहुत सारे करते, स्पोर्ट्स में देखो इतना परिश्रम करते रहते हो। एक गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए इंटेंस एंडेवर, सुबह से लेकर उनकी क्या क्या एक्सरसाइज, वो ये करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना, ये करना, बाद में थोड़ा कुछ किया मिल जाएगा, हो सकता है मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे करते रहते, इंटेंस एंडेवर।
और बिजनेस के लिए भी कितना परिश्रम करना पड़ता है धन कमाने, कितना रिस्क लेते। भागवत भागवत की 7वें स्कंद में प्रहलाद बता रहे, जो पैसा है, मनी स्वीटर देन हनी, मधु से भी मीठा है, और उसके लिए अपना जान भी रिस्क में लगा लेते। 4 उदाहरण दिया उधर। एक है योद्धा, वो जानता है कभी भी किसी क्षण उसका मृत्यु हो सकता है, फिर भी मिलिट्री में, नेवी में, एयरफोर्स ज्वाइन होते हैं। ठीक है, एक तरह का देश का सेवा कर रहे हैं, होना जरूरत भी है, लेकिन जानते कि कुछ भी हो सकता है। और ये क्यों कर रहे? धन मिलेगा नहीं, कुछ मिलता है नहीं तो क्यों, कौन करेगा? कोई नहीं करता। एक लेवल का हो गया है। दूसरा, कोई चोर जानता है पकड़े तो क्या होगा उसका हालत, फिर भी करता है। और तीसरा, व्यापार, बिजनेस, ये देश से वो देश, ये गांव से वो गांव, अरे किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी परिश्रम करते रहते। तो ये इंटेंस डिजायर, ऐसा उसका रजोगुण का लक्षण। अनकंट्रोलेबल डिजायर एंड हैंकरिंग डेवलप्स, ये सब रजोगुण का। One in the mode of passion is never satisfied with the position he has already acquired. जितना भी उसको मिला है वो कभी तृप्त नहीं होगा, उसको तृप्त नहीं रखने देगा वो रजोगुण। फिर नहीं, और ये प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, जब मनुष्य भोग में लग जाता है ना, इंद्रिय भोग, क्या होगा? इंद्रिय भोग लगने के बाद पहला कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। उनके पास इतना, इनके पास इतना, कंपटीशन, स्पर्धा शुरू। और बाद में हमारा इक्वल के साथ कंपटीशन करेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे से सुपीरियर जो है, अरे उनके बराबर कब होंगे हम? तो फिर क्या करेंगे? ईर्ष्या, एनवियसनेस, वो शुरू हो जाता है। ये बराबर के साथ कॉम्पीट करेंगे और वो मेरे से नहीं होगा, उसके पास इतना है। ये एनवियसनेस, ये सारा डिपार्टमेंट ही ऐसा है। काम से फिर क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब आ जाता है। अगर इसको त्याग करके उसी सेवा में लग गए तो फिर ये सब से हम पार हो जाएंगे। तो रजोगुण के व्यक्ति कितना भी उसकी परिश्रम किया करके जो पाया उससे कभी तृप्त नहीं होने देगा उसको। इफ यू वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ रेसिडेंशियल हाउस, he tries his best to have a palatial house, and if he could be able to reside in the house eternally. ऐसा घर बनाएगा वो जैसे सोचता है कि वो इधर ही रहने वाला, कायम। कौन है इधर कायम? जैसे प्रभुपाद जी का ही उदाहरण, घर बनाते वक्त फाउंडेशन धाड़ धाड़ धाड़, बहुत बड़ा मोटा मोटा स्टील, सीमेंट, वो ये सब डालते। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, घर का फाउंडेशन तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन तुम्हारा फाउंडेशन किधर है? किसी भी क्षण निकल जाएगी। अभी हमारा मंदिर भी बन गया इधर, गोविंद धाम, उसका भी फाउंडेशन, तकड़ा फाउंडेशन किया, करना ही पड़ता है, इतना बड़ा मंदिर। हाँ, लेकिन वो मंदिर किसके लिए है? वो किसी कुछ भक्तों के लिए नहीं है। वो भक्त तो बाहर ही रहेंगे, आते जाते सेवा के लिए, भगवान के लिए बनाया, ताकि वो हजारों साल तक
कृष्ण भावनामृत फैलाने में मदद करे, वो उद्देश्य है। घर के लिए वो खुद के लिए बनाता है, लेकिन वो कितने दिन रहने वाला, ऐसा प्रभुपाद जी समझाते हैं। And if it develops a great hankering for sense gratification, there is no end to sense gratification. इंद्रिय भोग कभी तृप्त नहीं होता। कल मैंने वो श्लोक भी बताया था, क्या यो आवृतम ज्ञानयेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। दुष्पुरेण कभी तृप्त नहीं होगा। उदाहरण भी दिया भगवान ने, अनलेन च, जैसे अग्नि कभी तृप्त नहीं होता, ऐसा किसी का भी काम कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। He always wants to remain with his friends and in his house and to continue the process of sense gratification. There is no cessation of this. All these symptoms should be understood as characterized mode of passion. बस सोसाइटी, फ्रेंडशिप, लव, ये मेरी बात नहीं, प्रभुपाद जी का ही है। सोसाइटी, फ्रेंडशिप, लव, ओ इसमें रहना, बड़ा बड़ा पार्टी बनाओ, फ्रेंड्स को बुलाओ, दिखाओ अपना धन कितना है उनको, ओ बहुत धन कमाया, उनको दिखाने के लिए करते नहीं। सब यही चल रहा है अभी सारा जगत। अभी 13 श्लोक। अप्राक्षो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। When there is an increase in the mode of ignorance, O son of Kuru, darkness, inertia, madness and illusion are manifested. When there is no illumination, knowledge is absent, one in the mode of ignorance does not work by a regulated principle. He wants to act whimsically for no purpose. Even though he has the capacity to work, he makes no endeavor. This is called illusion. Although consciousness is going on, life is inactive. These are the symptoms of the mode of ignorance. खास करके अभी जो 3 गुण बताए नहीं, प्रमाद, निद्रा, आलस्य, ये तमोगुण का। और निद्रा 6 घंटा काफी है, लेकिन ये लोग 10, 12, 13 घंटा ऐसा सोते रहे। जब मैं स्कूल में था 50 साल पहले की बात हो गया हो, तो उस समय मैं देखता था, एक हमारे कोई क्लासमेट था, वो हर समय नींद में रहता था, नीचे बैठता था और जितना होता है उतना सोने का कर, और सोने का, और सोने, इतना नींद। क्या सब लोग, दूसरे सब विद्यार्थी कुछ करते रहते थे, पढ़ते, लेकिन ये सोते रहता था। ये ऐसा हो गया उसका हालत, तमोगुण ज़्यादा हो गया तो ऐसा होता है। और नींद, और नींद, 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 जितना ज़्यादा सो सकते उतना। और बाद में क्या कर लेते, फिर शराब पिया, वो पिया, और उससे और भी ज़्यादा नींद में चले जाते, और अलग अलग तरह के पाप करेंगे, और इसी चक्रव्यूह में फंस के रहना पड़ता है, बाहर निकल नहीं पाएंगे। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से फंस के रहना पड़ता है। तो अभी 4था श्लोक एक देख लेंगे, लास्ट वर्स। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमा विधां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। When one dies in the mode of goodness, he attains to the pure, higher
planets of the great sages. तो जो व्यक्ति सत्गुण में अपना शरीर त्याग करेगा उसको क्या मिलेगा? He attains the pure higher planets of the great sages. जहाँ ऋषि लोग रहते उस लोक में चला जाएगा। तदोत्तम विधाम लोकान, लोकान विधाम का मतलब उत्तम विधाम ऑफ द ग्रेट सेजेस, जो ऋषि लोग रहते ऐसे लोक में वो चला जाएगा। वन इन द मोड, वन इन द गुडनेस attains higher planetary systems like Brahmaloka or Janaloka, and there enjoys godly happiness. The word Amalan is significant. It means free from the mode of passion and ignorance. There are impurities in the material modes, but when the mode of goodness is the purest, in the purest form of existence in the material world, there are different kinds of planets for different kinds of living entities. Those who die in the mode of goodness are elevated to the planets where great sages and great devotees live. जब सत्गुण में व्यक्ति अपना शरीर त्यागेगा वो ऐसे लोक में जाएगा, जनलोक या ब्रह्मलोक। रूपा जी यहाँ तक पर भी लिखे। तो ये जो सत्गुण है रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो गया, लेकिन फिर भी ये मटेरियल मोड है, फुल प्योर नहीं हुआ, अभी भी है, क्योंकि इधर ही जन्म ले रहा हूं स्वर्ग में, सत्यलोक, मोक्ष नहीं अभी, यहां तक वो लोग चले जाएंगे। Those who die in the mode of goodness are elevated to the planets where great sages and great devotees live. तो उनका डेस्टिनेशन ऐसा हो जाता है। तभी पिछले श्लोक में भी आप देखिए, अभी ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्तस्त्वा, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। तीन गुण के लिए तीन अलग अलग डेस्टिनेशन पिछले अध्याय में आ चुका है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्त्वा का मतलब ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाने का मतलब हायर प्लैनेट्स, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्व। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण में है यहाँ पर ही रहना पड़ेगा, और जो तमोगुण में है अधो गच्छन्ति तामसा, फिर वहां चले जाएंगे। तो अभी ये तीनों के लिए रूपा जी ने क्या बताया, चाहे ऊपर हो, स्वर्ग हो, ये हो या नीचे का, तीनों को भी रूपा जी ने बताया। तीनों भी क्या है, जेल है। एक है फर्स्ट क्लास जेल, सेकंड क्लास जेल, थर्ड क्लास जेल। अरे स्वर्ग फर्स्ट क्लास जेल, ये सेकंड क्लास जेल, और नरक थर्ड क्लास जेल। उदाहरण उसके लिए, कभी कभी कुछ लोग बड़े बड़े लोगों को जब अरेस्ट करते हैं उनको होम इम्प्रिजनमेंट ऐसा होता है, वो घर के अंदर ही उनको इम्प्रिजनमेंट कर दिया, बाहर नहीं जा सकते, वो घर के खाना खाएंगे, घर में सो सकते, घर से बाहर निकल नहीं सकते। ये कुछ कभी कभी ऐसा कोर्ट से ऑर्डर आ सकता है, होम इम्प्रिजनमेंट। और कोई ऐसा वैसा थोड़ा ऑर्डिनरी है आदमी, उसको पुलिस पकड़ कर जेल में डाल जाती, जेल में जाकर फंस गया, ये सेकंड क्लास। और भी हार्ड कोर क्रिमिनल्स रहते हैं, उनको डार्क सेल में डाल देते, अंधेरा, जहां रोशनी नहीं, सब अंधेरा, कोई खिड़की नहीं, कुछ नहीं, दरवाजा निकाल कर उसको अंदर डालकर बंद कर दिया, डार्क सेल। जो कहां फंस गया मैं, ऐसा होता है अभी भी है।
तो ये होम इम्प्रिजनमेंट या जेल के अंदर या डार्क सेल, फिर भी क्या है ये सब बद्ध अवस्था ही है। स्वर्ग भी बंधन, यहाँ भी बंधन, नरक तो और भी खराब, जैसे वो डार्क सेल में डाल दिया। तो हमें ये चॉइस करना है क्या अभी किधर जाएंगे हम। है अच्छा फर्स्ट क्लास जेल दे दो सेकंड, यहाँ से मुझे मुक्त करा दो, इस भवबंधन से मुक्त करके, ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ से मुक्त होकर कृष्ण के पास वापस चले जाना। ब्रह्म संहिता की तात्पर्य में प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने लिखा उधर तात्पर्य में लिखे, जो व्यक्ति संसार से बहुत आसक्त है वो इसी तो तीन लोक में घूमना पड़ेगा, भूर्भुवः स्वः। और जो कठोर तपस करेगा, ऑस्टेरिटीज, एसेटिक्स, वो महर्जन तपस्सत्य, 4 लोग ऊपर पहुंचेगा। और जो पापी है वो तो नीचे, आताड़ा पाताड़ा सुताड़ा महाताड़ा तड़ा तड़ा अंधता मिश्रा, वो सब 7 लोग नीचे वाला, ठीक है। अभी ये ऊपर का 7 बताया, नीचे का 7 भी बताया, लेकिन अभी ये विरजा सागर पार करके कौन जाने वाला। ये आध्यात्मिक लोक भौतिक लोक के बीच में एक सागर है, उसको विरजा सागर कहा गया। जैसे कभी महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में नदी होता है, वही बॉर्डर बन जाता है, उस तरफ महाराष्ट्र, इस तरफ कर्नाटक, इस तरफ तमिलनाडु, इस तरफ कर्नाटक, ये आंध्रा, ऐसा बॉर्डर्स हो जाता है। उसी तरह भौतिक और आध्यात्मिक लोक के बीच में एक विरजा सागर है। ये ब्रह्मांड के बाहर विरजा सागर, और उससे पार होकर कौन जाएगा। अभी जो बताया 7 पार नहीं होने वाले, इधर ही रहने वाले हो। आगे विरजा सागर पार करके जो जाएगा, कहाँ तक जाएगा वो बता रहे उधर प्रभुपाद जी के गुरु। एक है डिमन्स किल्ड बाय हरि, हरि जिनको मार दिया, जैसे वो पूतना हो, अलग अलग असुरों का वध भगवान ने किया। और महाभारत युद्ध में कितने सारे लोग मर गए, वो सारे जीव क्या हुआ, उनको मोक्ष प्राप्त होगा, एक तरह का मोक्ष। क्या बोल नहीं सकते अभी क्या मिला क्या, ऐसा थोड़ा बहुत यहाँ पर जो लिखे भक्ति सिद्धांत ठाकुर वो बता रहा हूँ। तो वो लोग विरजा सागर, वो जीव विरजा सागर पार करके ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, उनको वो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और वो क्या है, टेम्पररी, फिर वहां से पतन हो जाए। डीमन्स किल्ड बाय हरि, और दूसरा परमहंस सन्यासी, जो मायावादी होते ने, वो बहुत कठोर सन्यासी का पालन कर रहे, और उनका इच्छा है वो ब्रह्म ज्योति में मैं लीन हो जाऊं, एक हो जाऊं। हाँ ठीक है, भगवान वो दे सकते हैं। ये 2 तरह के लोग, डीमन्स किल्ड बाय हरि एंड परमहंस सन्यासी, वहां तक जाएंगे ब्रह्म ज्योति, विरजा सागर प्राप्त करते पार करके ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, और वो कुछ समय तक मात्र वहां से फिर पतन हो जाएंगे। ये हो गया लास्ट पॉइंट। ब्रह्म ज्योति के बाद वैकुंठ प्रारंभ होता है। वैकुंठ के अंदर कौन प्रवेश करेगा, यहां जो बताया अभी कोई नहीं जाएगा उधर। वैकुंठ में जाने वाला कौन, 5 तरह के भक्त का नाम उधर है। वो 5 तरह के भक्त ही वैकुंठ में जाएगा। एक है शुद्ध भक्त, दूसरा है ज्ञान भक्त, तीसरा है प्रेम भक्त, प्रेम पर भक्त, प्रेम आतुर भक्त, 5 तरह के भक्त। और एक बार रिपीट करता हूं, शुद्ध भक्त,
ज्ञान भक्त, प्रेम भक्त, तीन हो गया। प्रेम पर भक्त, प्रेम आतुर भक्त, ये 5 तरह के भक्त वैकुंठ के अंदर प्रवेश करेंगे। तो हमें यहाँ जाना है, ये दूसरा नहीं चाहिए। हमें इसमें फिट होना भी, उसके लिए फिट होने के लिए क्या करना, बस जो प्रभुपाद जी बोले उतना करते जाने का। हाँ, और आगे वो सब जिम्मेदारी वो ले लेते। तो ये भक्त वैकुंठ के अंदर प्रवेश करते। वैकुंठ में भागवत में अभी चर्चा किया अभी सुबह में, उसको त्रिपाद कहा गया। और ये भौतिक जगत है एक पाद, ये भी ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं अभी। त्रिपाद और ये एक पाद, उसमें कितने सारे लोग हैं वैकुंठ में, और जितने भी भगवान के अवतार हैं उन सब का अलग अलग लोक है। वो रूप वहां पर आज भी मौजूद है उधर इटर्नल फॉर्म्स, जैसे नरसिंह का, वामन का, परशुराम जी का, भगवान राम का, मत्स्य, कूर्म, जो चाहे सब उधर है। जो भी भक्त उनकी उपासना किया वो उनके लोक में चले जाएंगे। लेकिन कृष्ण के धाम, उसको कृष्ण लोक कहा गया या गोलोक भी कहा गया, वहां कौन जाने वाला। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। जहाँ भी हम लोग हैं ये देवी धाम, इसके देवी का मतलब दुर्गा, इसके ऊपर है महेश शिव जी का, उससे ऊपर है हरिधाम वैकुंठ, और हरिधाम से ऑल टॉप मोस्ट वो है गोलोक धाम या कृष्ण लोक। वहां कौन जाएगा। ये 5 तरह के भक्त वहां नहीं जाएंगे। फिर वहां जाने वाला कौन अभी। गोपी वर्तु पाद कमलयोर दास दासानुदास। दासों की दास, दासों की दास, दासों की दास सिर्फ बोलेगा नहीं, ऐसा सचमुच ऐसा अगर कोई सेवा करते गया तो किसके दास का दास का दास का दास का दास बनना है। हर किसी का नहीं। गोपी भर्तु हो, गोपी भर्तु का मतलब मेंटेनर ऑफ द गोपीस, यानी कि कृष्ण। कृष्ण के दास, दासानुदास, दासानुदास, दासानुदास। तो उनको मिलेगा गोलोक धाम। तो हमें हमारा लक्ष्य ये है कि कृष्ण लोक, गोलोक वहां जाना है। वैकुंठ में भी सब, जो भी वैकुंठ में जाएगा वापस इस संसार में नहीं आता, वो तो पक्का ही है। ये भी वैकुंठ में ही आता है, लेकिन उसमें ही कृष्ण का लोक। तो कृष्ण के भक्त सब वहां जाएंगे। राम के भक्त और एक धाम है उधर भी, अयोध्या, वहां जाएंगे। अलग 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 सब अनंत कोटि वैष्णव है, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान सब व्यवस्था किया है। तो अभी हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना। अभी हर दिन माला जप करो, कम से कम 16 माला, बिना अपराध शून्य होए। लो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण रे, ऐसा। और एकादशी व्रत जैसे अभी आज सबकी है, एकादशी व्रत करो, फिर गीता पाठ, भागवत की पाठ, और सत्संग में आना, मंदिर में गोविंद धाम हर रविवार कम से कम आ जाइए। और जब भी ऐसा सत्संग में भाग लेने के लिए मौका मिलता है ले लो।
तो यहाँ समाप्त करेंगे अभी। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवती गीता की जय। हरे कृष्ण।